एक बेटा अपनी बुजुर्ग माँ को अपने साथ एयरपोर्ट लाता है और उसे एयरपोर्ट के बाहर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वह बुजुर्ग महिला कुछ ऐसा करती है कि वह करोड़पति बन जाती है और जैसे ही वो करोड़पति बनती है तो उसके बाद अपने बेटे के साथ कुछ ऐसा करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर क्या हुआ था, किस वजह से वह बेटा अपनी माँ को वहाँ पर छोड़कर गया था और वो करोड़पति बनने के बाद अपने बेटे के साथ ऐसा क्या करती है, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी एक बुजुर्ग महिला की है जो अपने बेटे के साथ एयरपोर्ट पर पहुंची है। वहां पर आने के बाद उसका बेटा उससे कहता है कि माँ अभी तुम बाहर वेट करो, मैं अभी आता हूं, मुझे कुछ काम है। ऐसा कहकर बेटा उसे बाहर छोड़कर एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। इसके बाद जो बुजुर्ग माँ है वो उसकी राह देख रही है। उसकी बूढ़ी आंखें एयरपोर्ट की तरफ बार बार देख रही हैं और 2-3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उसका बेटा लौटकर वापस नहीं आता है। अब वहीं पर एक अनिल नाम का व्यक्ति जो कि एयरपोर्ट की सफाई का काम किया करता था, एयरपोर्ट पर जॉब लगी हुई थी उसकी, तो वह उस माँ को देखता है। उसकी बूढ़ी आंखें जैसे एयरपोर्ट के अंदर देख रही थी तो वह उसे देखता है और उसे देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। इसके बाद 2-3 घंटे और बीत जाते हैं। उस बुजुर्ग महिला को वहाँ पर रहते हुए 6 घंटे हो गए थे और 6 घंटों से वो एयरपोर्ट के बाहर बैठी हुई थी और अपने बेटे की राह देख रही थी। तभी लंच का टाइम हो गया था तो जो अनिल है वो उस बुजुर्ग महिला के पास जाता है, कहता है कि माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हो। तो उसके बाद वो बुजुर्ग महिला उसे बताती है कि मेरा बेटा आने वाला है और वो मुझे अपने साथ विदेश ले जा रहा है। इस बात को सुनकर अनिल को महसूस हो जाता है कि इस बुजुर्ग महिला को इसका बेटा यहाँ पर छोड़कर चला गया है, क्योंकि अक्सर एयरपोर्ट पर हर 2-3 दिन के अंदर ऐसा कोई मामला आ जाता था जहाँ पर कोई बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर गया, कोई अपने माँ को छोड़कर गया। ऐसे मामले वहाँ पर देखे जाते थे। तो उन्हें पता था कि यहाँ पर इसका बेटा इसे छोड़कर चला गया है, लेकिन वो उनसे कुछ कहता नहीं है। उनसे बस एक ही बात कहता है कि माँ जी अगर आपको भूख लगी हो तो मैं घर से खाना लाया हूँ, आपके लिए ला दूँ। लेकिन वो माँ मना कर देती है, कहती है कि मेरा बेटा आएगा और उसी के बाद मैं खाना खाऊंगी। ऐसा कहकर वो वहीं पर बनी रहती है। इधर जो लड़का था अनिल, वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय जैसे वो बाहर आकर देखता है तो बुजुर्ग महिला अब भी अपनी बेटे की राह देख रही थी। वह उसके पास जाता और कहता है कि माँ जी आप अभी तक यहाँ पर हैं। तो वह कहती है कि अभी मेरा बेटा आया नहीं है, जब मेरा बेटा आ जाएगा मैं तभी यहाँ से जाऊँगी। इसके बाद वह कहता है कि माँ जी अब आपका बेटा नहीं आने वाला है। ऐसा अक्सर एयरपोर्ट पर माँ बाप को छोड़कर बच्चे चले जाते हैं। इस बात को जैसे वह माँ सुनती है तो एकदम से उससे झिल्ला उठती है और कहती है कि तुम्हें पता है मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो मेरे लिए तो तुम ऐसा करो, इस एयरपोर्ट के अंदर जाकर ये देख दो कि मेरा बेटा है या नहीं है। इसके बाद वह बुजुर्ग महिला से पूछता है कि माँ जी अपने बेटे का नाम बताओ। तो वह बताती है कि मेरे बेटे का नाम शिवम है। अब वह जाकर अंदर शिवम के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि शिवम तो यहाँ से मुंबई की फ़्लाइट लेकर जा चुका है। उसके बाद वह वापस आता है और उस बुजुर्ग महिला को बताता है कि तुम्हारा बेटा मुंबई जा चुका है। इस बात को सुनकर जो बुजुर्ग महिला है वो उससे कहती है कि शायद उसे कोई काम होगा, इस वजह से वो गया है। मैं अभी उसका वेट करूंगी और जब वो आ जाएगा मैं उसी के साथ जाऊंगी यहाँ से। ऐसा कहकर वो बुजुर्ग महिला वहीं पर ज़मीन पर बैठ जाती है और ज़मीन पर बैठकर वो अपनी साड़ी से अपने आप को ढकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि शाम हो चुकी थी और शाम के समय सर्दी बढ़ गई थी। तभी उस लड़के अनिल के पास एक शॉल थी। वह उस शॉल को बुजुर्ग महिला को देते हुए कहता है कि माँ जी आप ऐसा करो, इसे ओढ़ लो, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, अगर आपको सर्दी लग गई तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसके बाद वह बुजुर्ग महिला उससे वो शॉल को ले लेती है और उसी को ओढ़कर वहाँ पर बैठ जाती है। अनिल अपने घर आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी के साथ बैठकर पूरी बातों को अपनी पत्नी को बता देता है। उसकी पत्नी भी इस बात को सुनकर बड़ा ही परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि कैसे बच्चे हैं आजकल के जो अपने बुजुर्ग माँ बाप को इस तरह से छोड़कर ऐसे चले जाते हैं। सुबह होती है। सुबह के टाइम पर अनिल दोबारा से ड्यूटी पर आता है और आने के बाद वह देखता है कि वह बुजुर्ग महिला अब भी वहीं पर बैठी हुई थी। वह आकर पूछता है कि माँ जी क्या तुम्हारा बेटा नहीं आया। तो वह बुजुर्ग महिला उदासी से भरी हुई आंखों के साथ उसका जवाब देती है, कहती है कि बेटा पता नहीं जाने क्या काम लग गया उसे और वो अभी तक नहीं आया है। तभी वह उसे बताता है कि माँ जी अब तुम्हारा इंतज़ार करना ठीक नहीं है, काफ़ी देर हो गई है
और वो वापस नहीं आने वाला है, वो तुम्हें छोड़ के जा चुका है, अब वो ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इस बात को सुनने के बाद बुजुर्ग महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, लेकिन अनिल उन्हें सहारा देता है और सहारा देकर वहीं साइड में पड़ी हुई बेंच पर बैठा देता है। उसके बाद वह अपने काम धंधे में लग जाता है। वह माँ जी रो रही थी और रोते रोते एकदम से वह बेहोश हो जाती है। जैसे वह बेहोश होती है तो आसपास के जितने भी लोग थे एकदम से वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, और जैसे ही ये बात अनिल देखता है तो वो एकदम से भागा दौड़ा वहाँ पर आता है। वह देखता है कि वह बुजुर्ग महिला बेहोश हो चुकी है। उसी भीड़ में से एक डॉक्टर था, तो वो बुजुर्ग महिला की नाड़ी नबज चेक करता है और बताता है कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमजोरी है, शायद इन्होंने खाना नहीं खाया है और इसी वजह से ये चक्कर खाकर गिर गई हैं। उसके बाद बुजुर्ग महिला के ऊपर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया जाता है। होश में आने के बाद अनिल उसके साथ बैठता है और कहता है कि माँ जी, क्या आपने कल से खाना नहीं खाया? तो बुजुर्ग महिला रोते हुए अनिल से कहती है कि बेटा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, मेरे बेटे के पास पैसे थे तो मैं यहाँ पर खाना किस चीज़ से खाती। इस बात को सुनने के बाद अनिल उन्हें लेकर एक पास ही की कैंटीन थी वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर उनके लिए खाना ऑर्डर करता है। खाना आ जाता है, बुजुर्ग महिला खाना खाने लगती है और जैसे ही उसका खाना ख़त्म होता है तो उससे पूछता है कि माँ जी, आपका नाम क्या है? तो वह बताती है कि मेरा नाम सावित्री है। अब उसके बाद अनिल उससे कहता है कि माँ जी, आप ऐसा करो, आप अपने घर चली जाओ, अब आप यहाँ पर कब तक उसकी राह देखती रहोगी? तुम कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ पर तुम्हें जाना है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं कुछ पैसे दे दूँगा और आप अपने घर लौट जाओ। लेकिन बुजुर्ग महिला की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहती है कि बेटा, कौन सा घर? जब मेरा बेटा मुझे यहाँ पर लाया था तो उसने मुझसे कहा था कि माँ, अब हम लोग विदेश में रहा करेंगे और हम इस घर को बेच देते हैं, दोबारा हम यहाँ पे नहीं आएंगे। ऐसा कहकर उसने वो घर भी बेच दिया था और घर को बेचने के बाद जो भी पैसे थे वो उसने अपने पास ही रख लिए थे। इस बात को सुनकर अनिल को बहुत दुख होता है और वह उस बुजुर्ग महिला से कहता है कि ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम का टाइम हो गया है। और वह उस कैंटीन का बिल पे करके वहाँ से अपने काम पर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को उसकी ड्यूटी ख़त्म होती है। ड्यूटी ख़त्म होने के बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक बुज़ुर्ग महिला पर कुत्ते भौंक रहे हैं। उसके हाथ में एक पत्थर है और पत्थर से उन कुत्तों को डराने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही है। पीछे स्ट्रीट लाइट थी और जैसे ही वह स्ट्रीट लाइट के नीचे आती है तो एकदम से अनिल उन्हें पहचान लेता है। वह बुज़ुर्ग महिला और कोई नहीं, सावित्री जी ही थी। तो वह उनके पास जाता है, उन कुत्तों को डंडे से वहाँ से भगाता है और उस बुजुर्ग महिला को एक साइड में बिठाता है। एक साइड में बिठाने के बाद वह वहाँ से खड़ा होता है और कहता है कि माँ जी, मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ। तो थोड़ी दूर जाकर अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और उसे सावित्री जी की पूरी व्यथा बताता है। वह कहता है कि इनके पास घर भी नहीं है और ये जाएं तो कहाँ जाएं। अब रात के समय इनको कुत्तों ने घेर रखा था, अगर मैं नहीं आता तो कुछ भी हो सकता था। अपनी पत्नी से कहता है कि हम अपनी माँ को तो पैसों की कमी के चलते बचा नहीं पाए, लेकिन इनके अंदर मुझे अपनी माँ का प्रारूप दिखाई देता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हें अपने साथ घर ले आऊँ। इसमें तुम क्या कहती हो? तो उसकी पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा समझदार थी, काफ़ी दयावान थी, तो वो एकदम से कह देती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, घर के अंदर कोई बुज़ुर्ग भी नहीं है जो इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। ऐसा कहकर वो उससे कह देती है कि तुम जल्द से जल्द उन्हें अपने साथ घर ले आओ। इसके बाद जो अनिल है उसे लेकर अपने घर पहुंच जाता है। वहां जाकर अनिल और अनिल की पत्नी सुमन दोनों उस बुजुर्ग महिला का अच्छे से आदर करती हैं और उससे कहती हैं कि माँ जी, कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा चला गया तो इसमें बड़ी बात नहीं है। आज से तुम हमारी माँ हो और हम तुम्हारे बच्चे हैं। मैं तुम्हारा बेटा हूँ और ये तुम्हारे बेटे की पत्नी है। तुम जैसा चाहो इस घर में रह सकती हो। ज़्यादा कुछ तो हमारे पास नहीं है, लेकिन 2 वक्त की रोटी तुम्हें ज़रूर खिला देंगे और आपको इस घर में परिवार के सदस्य की तरह रखेंगे। अब इस बात को जैसे वह बुजुर्ग महिला सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उन दोनों को वो गले से लगा लेती है और कहती है कि एक तो मेरा वो अपना बेटा था नालायक जो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया, और एक तुम हो जिन्होंने मुझे इस तरह से सहारा दिया है। अब उसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, बच्चे भी आते हैं। लेकिन अभी जो सावित्री जी थी वो थोड़ी सी उदास थी। नई जगह थी, नए लोग थे, तो इस वजह से एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ सावित्री जी उस परिवार के अंदर घुल मिल जाती हैं। जो अनिल है वो ड्यूटी पर जब जाया करता सावित्री जी के पैर छुआ करता, और जब ड्यूटी से आया करता तो भी सावित्री जी के पैर छुआ करता। और जो सावित्री जी थी वो भी अनिल को अपने बेटे की तरह आशीर्वाद दिया करती और बेटा ही कहा करती। अब तभी एक दिन सुबह जैसे ही अनिल तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था तो एकदम से सावित्री जी वहाँ पर आती और कहती है कि बेटा,
मैं चाहती हूँ कि मैं कोई छोटा मोटा काम धंधा कर लूँ। इसके बाद अनिल उन पर झिल्लाते हुए कहता है कि माँ, मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की ज़रूरत पड़ गई। ऐसी क्या ज़रूरत है तुम्हारी जो पूरी नहीं हो रही? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और मेरी पत्नी दोनों कमाने लगेंगे, लेकिन तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो सावित्री जी हैं वो चुपचाप वहाँ पर रह जाती हैं। अनिल अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। तभी अनिल की पत्नी सुमन वहाँ पर आती है और कहती है कि माँ जी, अब तो ठीक है ना, अब आपको अच्छा लगा ना? मैंने आपसे कहा था ना कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल मना कर देंगे, लेकिन आप ही को लगी थी कि मैं उससे पूछूंगी और मैं कुछ काम करूंगी। इसके बाद सावित्री जी कहती हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाज़ार से सब्जियां लाती हूं और तुम मुझे थैला ला कर दे दो। सुमन उसे थैला ला कर दे देती है। सावित्री जी बाज़ार जाती हैं सब्जियां खरीदने के लिए। सब्जियां खरीदने के बाद जैसे ही मार्केट से लौट रही थी तो रास्ते में एक लड़का छोटा सा स्पीकर लगा के लॉटरी की टिकट बेच रहा था। 10 रुपये की टिकट थी और जो फर्स्ट प्राइज़ था वो था 10 करोड़ रुपए का। अब पता नहीं ऐसा क्या आता है सावित्री जी के मन में, वह उस लड़के के पास जाती हैं और उससे एक टिकट खरीद लेती हैं। उस टिकट को खरीदने के बाद वह वापस से घर आती हैं। घर आने के बाद सब्जियां अपनी बहू को दे देती हैं और उसके बाद जैसे ही सब्जियों को धोकर उसकी बहू बाहर आकर उनके पास बैठती है तो उससे कहती है कि बेटी, ये ले, ये मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा है और तू इसे संभाल कर रख ले। जैसे ही सुमन उस लॉटरी के टिकट को देखती है तो वो कहती है कि माँ जी, मैंने आज तक किसी की लॉटरी लगते नहीं देखी है, ये बेफिजूल की बातें हैं और फिर भी आपका मन है तो मैं इसे रख लेती हूँ। ऐसा कहकर वो उसे रख लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं और जो सावित्री जी हैं जब भी बाजार सब्जी लेने के लिए जाया करती, उसी लड़के से एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया करती। अब धीरे धीरे महीने का एंड आ गया था और महीने के एंड में जब सावित्री जी उससे टिकट खरीदने के लिए जाती हैं तो वह लड़का उन्हें बताता है कि माँ जी, जितनी भी टिकट आपने खरीदी हैं उनके इनाम की घोषणा होने वाली है। तो उन्हें एक टीवी चैनल बताता है कि इस टीवी चैनल को आप चला लेना और उस पर फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ बांटे जाएंगे। अब इस बात को जैसे ही सावित्री जी सुनती है तो उस लड़के से एक और टिकट लेकर वापस से घर आ जाती है और घर आने के बाद अपनी बहू से कहती है कि बहू, इसे भी रख दो और कल उस टीवी चैनल पे इसका इनाम घोषित होगा और देखते हैं कि हमारी किस्मत कितनी है। ऐसा कहकर उसके बाद दोनों सास बहू आपस में बतियाने लगती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं। धीरे धीरे शाम होती है। शाम के बाद सुबह होती है। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा चुके थे और जो अनिल था वह भी अपनी ड्यूटी पर जा चुका था। घर के अंदर सुमन और सावित्री जी दोनों थे। तो तभी जो सावित्री जी है वो कहती है कि बहू, उन सभी टिकटों को ले आओ और अब उस टीवी चैनल को चला दो। उसके बाद दोनों सास बहू उस टीवी चैनल को चलाती हैं और अपनी टिकटों का नंबर देखने लगती हैं। अब उस लॉटरी के अंदर 3 प्राइज़ मिलने थे। फर्स्ट प्राइज़ मिलना था 10 करोड़ रुपए का, सेकंड जो था वो था 5 करोड़ के लिए और जो थर्ड था वो था 50 लाख के लिए। अब टीवी पर वो लोग बताते हैं, पहले तो थर्ड प्राइज़ की घोषणा करते हैं। थर्ड प्राइज़ में उनकी सभी टिकटों में से कोई भी नंबर नहीं लगा था। इसके बाद सेकंड प्राइज़ की घोषणा करते हैं और सेकंड प्राइज़ में भी उनकी टिकटों में से कोई नंबर नहीं लगा था। वो लोग भगवान को हाथ जोड़ रहे थे और भगवान से दुआ कर रहे थे कि हमारा नंबर लग जाए। लेकिन उसके बाद फाइनल प्राइज़ घोषित किया जाता है, जो फर्स्ट प्राइज़ था उसमें भी उनकी टिकट का नंबर नहीं लगता है। तभी उसकी बहू जो सुमन थी वो उन्हें फाड़ कर फेंकने ही वाली थी, लेकिन अचानक से टीवी पर खबर चलती है और कहा जाता है कि सॉरी हमारे एंकर से कोई गलती हो गई, एक बार दोबारा से बताते हैं फर्स्ट प्राइज़ का नंबर। और इस बार जो नंबर बताया जाता है उस नंबर की टिकट उनके पास थी। अब जैसे उस नंबर को मिलाते हैं, उस टिकट को देखते हैं तो दोनों सास बहू खुशी से झूम उठते हैं। अब इतनी ही देर में जो अनिल एयरपोर्ट पर ड्यूटी गया हुआ था वो किसी काम से वापस आ गया था। उसे कुछ डॉक्यूमेंट ले जाने थे पिछले 2-3 दिनों से और वो उन्हें भूलता जा रहा था। आज वह उन डॉक्यूमेंट को लेने के लिए ड्यूटी से वापस आया था तो घर आकर देखता है कि दोनों के दोनों सास बहू ज़ोर ज़ोर से हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं और एक दूसरे के गले लिपट रही हैं। अब इस चीज़ को जैसे वो आकर देखता है तो एकदम से कहता है कि ऐसी क्या बात हो गई जो तुम लोग इतना खुश हो। तो उसके बाद सुमन जो अनिल की पत्नी थी वो एकदम से आकर उसके गले लग जाती है और कहती है कि आज से तुम्हें ये नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस बात को अनिल सुनता है तो वो अपनी पत्नी को थोड़ा अपने से दूर हटाता है और कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, इसी नौकरी से तो हमारा घर चलता है। उसके बाद सुमन उस टिकट को उसके हाथ में रखती है और टीवी पर चल रहे नंबर को उसे दिखाती है। जैसे वो इन सभी को देखता है और देखने के बाद वो भी एकदम से खुश हो जाता है। तो अब ड्यूटी न जाकर सीधा वहाँ पर जाता है जहाँ पर उस लॉटरी का इनाम मिलने वाला था। अपनी माँ को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और इनाम की रकम अपने साथ लेकर वहाँ से आ जाता है। अब दोस्तों 10 करोड़ की रकम बहुत बड़ी थी,
तो इसके कुछ वीडियो भी बने थे और सोशल मीडिया पर भी चले गए थे। अब ऐसा ही एक वीडियो उसके बेटे के पास भी पहुंच जाता है जिसका नाम था शिवम। वो देखता है कि उसकी माँ तो अब करोड़पति बन चुकी है, तो एकदम से उसे माँ के लिए प्यार जाग आता है। वह मुंबई रहा करता था, तो मुंबई से सीधी फ्लाइट पकड़ता है और सीधा आकर एयरपोर्ट पर पता करने लगता है। अब उसे उनका एड्रेस तो पता नहीं था, लेकिन उसे ये पता था कि उन्होंने उसे एयरपोर्ट पर छोड़ा था। तो वहाँ पर कर्मचारियों से वो पूछते हैं कि इस तरह से मेरी माँ यहाँ पर थी, उसे आपने देखा, कौन ले गया, कहाँ गई? तो उसके बाद उसे पता चलता है अनिल के घर के बारे में। अनिल का एड्रेस लेकर वो सीधा अनिल के घर पहुंचता है, लेकिन वहां आकर जैसे ही देखता है तो अनिल के घर का ताला लगा हुआ था। अड़ोसी पड़ोसी से पूछने पर पता चलता है कि उन लोगों ने तो पॉश एरिया के अंदर एक अच्छा सा बंगला खरीदा है और उसी के अंदर रहा करते हैं, क्योंकि दोस्तों अब वो लोग करोड़पति थे, तो करोड़पति भला ऐसे छोटे से घर में क्यों रहेंगे। उस एड्रेस को लेने के बाद अनिल उनके बंगले पर जाता है। वहां जाकर बाहर सिक्योरिटी गार्ड था, तो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि अंदर जो सावित्री जी हैं वो मेरी माँ हैं, उनसे कहो कि उनका बेटा शिवम आया है। इस बात को जैसे सिक्योरिटी गार्ड सुनता है तो वो कहता है कि आप ज़रा रुको, मैं फ़ोन मिलाता हूँ। वह अंदर फ़ोन मिलाता है बंगले के अंदर। उधर से सावित्री जी कहती हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो मेरे साथ मेरे घर में है, उससे कह दो कि चला जाए यहाँ पर, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इस बात को सिक्योरिटी गार्ड शिवम को बता देता है और जैसे ही शिवम इस बात को सुनता है तो वो बौखला जाता है। वो सोचता है कि मेरी माँ मुझसे नाराज़ है तो उसे मनाना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं। तभी वह थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है और उस सिक्योरिटी गार्ड पर निगाह रखने लगता है। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से किसी काम से जाता है तो वो पीछे से चुपके से उस बंगले के अंदर घुस जाता है और वहाँ जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि माँ मैं आ गया, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ चुका है और जल्दी से चलो मेरे साथ। अब इस बात को सुनकर सावित्री जी आती हैं और आने के बाद उसे धुतकारती हैं और कहती है कि तू मेरा बेटा नहीं है, निकल जा यहाँ से। अब इस शोर शराबे को सुनकर अनिल भी, जो कि नीचे ही था, वो एकदम से बाहर निकलता है। वो देखता है कि एक व्यक्ति उसकी माँ से कह रहा है कि तू मेरे साथ चल, और वो बार बार उसे माँ कहकर पुकार रहा है। तो अनिल को समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि यह और कोई नहीं, उसका वही नालायक बेटा है जो उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर गया था, लेकिन वो अभी चुप था। तभी सावित्री जी अपने बेटे अनिल से कहती है कि बेटा अनिल, इसे घर से बाहर निकाल दे, मैं इसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। इस बात को सुनने के बाद उसका बेटा शिवम वहीं टेबल पे एक चाकू रखा हुआ था, उसको उठा लेता है और अपनी कलाई पर लगाते हुए कहता है कि माँ मैं इसी घर के अंदर रहूँगा, मैं तेरा बेटा हूँ, या फिर तू ऐसा कर पूरा सामान मुझे दे दे, वरना मैं अपनी नसें काट लूँगा और मैं मर जाऊँगा। इस बात को सुनने के बाद सावित्री जी हंसती हैं और कहती है कि तू मरने वालों में से नहीं है बेटा, तू तो मारने वालों में से है। इस बात को जैसे ही शिवम सुनता है, एकदम से वह उस चाकू को अनिल के गले पर लगा देता है और कहता है कि पूरा के पूरा पैसा जो भी तुम्हें इनाम में मिला था वो जल्द से जल्द मुझे लाकर दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस बात को सुमन ऊपर से देख रही थी और वो चुपके से पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस आने ही वाली थी। इतनी ही देर में सावित्री जी अपनी बहू को आवाज़ लगाती है, कहती है कि बेटी जितना भी सामान, जितना भी पैसा घर के अंदर है वो सब कुछ ले आओ और इसे लाकर दे दो, मैं इन पैसों की वजह से अपने बेटे को खो नहीं सकती। तो उसकी बहू सुमन नीचे उतर कर आती है और एक कमरे के अंदर चली जाती है। इधर जो शिवम था वो वेट कर रहा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। वो सोच रहा था कि इस बेटे के लिए 2 दिन में इतना पक्का बेटा हो गया जिसके लिए तू पूरे पैसे मुझे देने के लिए तैयार हो गई। तो सावित्री जी कहती है कि बेटा ये मेरा असली बेटा है और तू तो नालायक है, तुझे तो मैंने पैदा करके बहुत बड़ी गलती की है। इतनी ही देर में पुलिस चुपके से आ जाती है। पुलिस को पूरा मामला पता था, तो धीरे से आकर पुलिस शिवम को पकड़ लेती है। अब सबूत भी थे और पुलिस को पूरी घटना के बारे में बता दिया गया था, तो पुलिस शिवम को पकड़कर जेल में डाल देती है। अब उसके बाद अनिल और उसकी पत्नी सुमन और बच्चे और सावित्री जी उस बंगले के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।